हेलो माय डियर, आप लोग स्वस्थ हैं क्योंकि अपने कामों में व्यस्त हैं, इसीलिए मस्त हैं। तो सुबह सुबह आज हम लगा रहे हैं झाड़ू और बच्चे हमारे घर पे हैं और धूप हमारे यहाँ थोड़ा सा तेज होना स्टार्ट की है, जिसका हमने धूप का फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाया है, जो आप आगे के वीडियो में भी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब मैं उठी तो पहले मैंने सोचा आज अच्छे से पहले बरामदे की साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को आज घर पे रहना है, स्कूल जाने का इनका मन नहीं है, तो काम भी थोड़ा सा हमारे लेट लपेट होने वाले हैं, जो कि मैं आज लेट में काम कर भी रही हूँ। आराम से पहले बरामदे की साफ़ सफाई हो जाएगी, फिर काम तो सारे दिन होते रहेंगे, क्योंकि जब बच्चों का स्कूल रहता है तो सारे काम पीछे, टिफ़िन लंच आगे। तो अब टिफ़िन लंच की आज तो कोई बात है नहीं, तो मैंने सुबह सुबह झाड़ू लगाना ही ज़्यादा सही समझा, तो इसलिए मैं सुबह सुबह झाड़ू लगाना चालू कर दी। और जो हमारे कपड़े इधर उधर थे उनको भी मैंने थोड़ा सा बाहर फैला दिया है, ताकि उनमें भी अच्छे से धूप लगती रहे। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी खाई लाई और मूँगफली, काम करने के बाद लाई मूँगफली खाने के बाद हम लोग बरामदे में बैठे और थोड़ी सी बातें की, आराम किया, क्योंकि आज का दिन बहुत रिलैक्स से बीतने वाला है, बहुत आराम से बीतने वाला है, जो कि मैं आज बच्चों के साथ हूँ। और देखिए मेरे माथे पे बिंदी नहीं है, तो मैं कैसी लग भी रही हूँ। तो आइए, आपको मैंने बताया था धूप का फ़ायदा मैंने किस तरीके से उठाया। मैंने उड़द काफ़ी दिन से रखी हुई थी, धूप ना होने की वजह से मैं धुल नहीं पा रही थी, तो आज चलिए उड़द की अच्छे से धुलाई की जाए, क्योंकि ये उड़द की अगर आप धुलते हैं तो बहुत ही जल्दी इसको धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अच्छे से ना ये बीज इसके निकलने लगते हैं, जामने लगती है, इसलिए इतनी कड़कड़ाके की धूप है कि मैंने सोचा कि आज इसको अच्छे से धुल करके साफ़ कर दिया जाए। तो चलिए पहले उड़द की आज साफ़ सफाई होगी। खाने को हम थोड़ा सा डिले करते हैं, थोड़ी देर के लिए पीछे कर देते हैं, और जो हमारे घर के कामें हैं, जो डिले काम पड़े हुए थे उनको आगे कर लेते हैं। तो हमने धूप का अच्छे से फ़ायदा उठाया। और चलिए देखिए हम अपनी उड़द को किस तरीके से धुलते हैं। पहले इसको धुलेंगे, फिर इसके पानी अच्छे से साफ से निकालेंगे, फिर इसको छत पे ले चलेंगे। मैं आगे आगे आपको बता दे रही हूँ मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और जब हमारी ये उड़द खड़ी उड़द है तो ये सूख जाएगी, तो फिर इसके हम लोग दाल बनाएंगे। तो चलिए पहले उड़द की धुलाई कर लेते हैं। और घर में थोड़ा सा काम आज ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि सब लोग आज घर में हैं, तो काम भी बच्चों के हिसाब से ही होता है, जैसा स्कूल, जैसी छुट्टी, जैसा सब कुछ। तो आज हमने मौसम का फ़ायदा उठाया और अच्छे से धुलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसको धुलने के बाद अच्छे से डिब्बे में भी इसकी दाल बना करके रखी जाती है, तो जल्दी से जल्दी ये बरसात में ख़राब भी होने लगती है। तो मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, जैसा मैं मौका देखती हूँ, जैसा समय देखती हूँ, जैसा उस तरीके से काम करती हूँ। तो आज मैंने सोचा धूप है तो पहले ये काम कर लिया जाए, क्योंकि उधर बीच तो इतनी बारिश मतलब हुई, हमारे तो इतना ठंडा लगने लगा कि लगा कि वाह 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 वाह। लेकिन 2 दिन में अगर बारिश नहीं होती तो एकदम गर्मी का एकदम उमस जैसा हो जाता है। अभी धूप में अगर बाहर निकलिए तो तबीयत तो बड़ी जल्दी ख़राब होने लगती है, क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी ही बीमार पड़ जाती हूँ, धूप से भी ठंडी से भी। तो मुझे तो कोई भी मौसम सही समझ में मेरे लिए है ही नहीं, मुझे भी खुद को लगता है। तो चलिए आपसे बातें करते करते हमारी उड़द भी लगभग धुलने लगी है। उड़द धुलते धुलते हमारा 3 मिनट 18 सेकेंड हो चुके हैं वीडियो के चलते चलते, और उड़द की धुलाई होते होते अभी मैंने सिर्फ सुबह चाय बनाई थी, चाय पिया। बरामदे को साफ़ सफाई करने के बाद लाई और मूँगफली, लाई हमारे यहाँ जब भी खाई जाती है, अगर गर्म आ गई मतलब ताज़ी आई तो ठीक, नहीं तो अगर 1-2 दिन रह जाती तो हम लोग पहले उसको थोड़ा सा कढ़ाई में या तावे पर रख के थोड़ा सा उसको गर्म करते हैं, एकदम करकरी हो जाती है, तब खाने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही शांत भाव से, मैं आप लोगों को भी देखने में वो लग रहा होगा कब से ये धुल रही है अपने उड़द की दाल को ही नहीं धुल पाई। तो देखिए हमने धुल लिया है, अब हमने धुल लिया, अब इसको हम निकाल लेंगे इस छोटे से बर्तन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इस तरीके से निकाल करके रख लेते हैं। देखिए कितनी साफ़ से धुली गई है, कितना बढ़िया एकदम साफ़ साफ़ धुली है, कोई कंकड़ नहीं, कोई मिट्टी नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा टाइम लगा लेकिन अच्छे से हो गया, नहीं तो मुझे दोबारा इसको बिनना पड़ता, इसलिए मैंने वो टाइम जो मेरा दोबारा बिनने में था मैंने उसको अच्छे से साफ़ करने में ही अपना टाइम लगा दिया है। अभी इसके बाद थोड़े से प्रोसेस बाकी हैं। उड़द की दाल को ले चलना है, छत पे डालना है, क्योंकि धूप लगना बहुत ज़रूरी, बीच में 2 बार 3 बार हमको चलाना, कम से कम मैं 2 दिन तो इसको सुखाने वाली हूँ। अभी हम उड़द की दाल की बात कर रहे हैं और मेरी 4 मिनट 36 सेकंड की वीडियो भी बनके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जब भी उड़द आती है इस तरीके से हम लोग धुलते हैं। तो आप लोग बताइएगा हमारी प्यारी प्यारी बहनों कि आप लोग उड़द को किस तरीके से धुलते हैं। तो मेरा तो यही है धुलने का तरीका, क्योंकि बाल्टी जो है मतलब इसमें जो छोटे छोटे दाने सबको अच्छे से साफ कर लिया। अब इसके करने के बाद
फिर खाना की बारी आने वाली, क्योंकि अभी तो मैंने खाने को बनाया ही नहीं है, अभी तो मैं इसी में लगी हुई हूँ। अब वीडियो मेरी चलते चलते 5 मिनट 6 सेकंड की हो चुकी है। और चलिए अब हमारा उड़द वाला काम हो गया, और मुझे लगा मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था, मैं फटाक से गई अपने माथे पर एक बिंदी लगा ली, और उसके बाद जो कचड़े निकले थे उसको भी मैं बाहर फेंक देती हूँ, क्योंकि कचड़े वगैरह अगर बाहर तुरंत के तुरंत फेंक दो, तुरंत ही झाड़ू वाड़ू लगा दो, तो ये भी काम सही रहता है, ठीक रहता, नहीं तो ये भी एक उलझा रहता दिमाग में, कभी इसको करना उसको करना। तो चलिए हमने ले लिया अपना एक कपड़ा, और अब चलना है हमको छत पर। तो छत पे चलने के लिए आप लोग भी हमारे साथ तैयार हो जाइए। तो आइए हम लोग छत पे चलते हैं। तो आप लोगों का हमारे छत पे स्वागत है। तो छत पे आइए और अच्छे से हमारे साथ उड़द की दाल को फैलाइए। तो देखिए धूप कितनी बढ़िया है, परछाई से ही लगती है कितनी तेज़ धूप है, लगता ही नहीं कि यहाँ पर बारिश भी हुई होगी कभी, इतनी तेज़ धूप हो गई। भगवान की महिमा है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अच्छे से फैला देते हैं। इसमें फ़ायदा मेरा ये हो गया कि हमारी जो दाल अभी तक बनी नहीं थी उड़द की, वो हमने अच्छे से एक काम कर लिए। इसको अच्छे से फैला देंगे सूखने के लिए। कपड़े पे फैलाना मुझे ज़्यादा सही लगता है। मैं गेहूँ वगैरह ज़्यादातर आप लोग अगर मेरी वीडियो जो भी देखते हैं, मैं कपड़े पे ही फैलाती हूँ। उससे एक फ़ायदा ये है, मौसम जैसे ही बिगड़ेगा, मैं मान लो घर पे नहीं हूँ, बच्चे हैं तो कपड़ा आ सकते हैं, नहीं तो 1 घंटा इसको साफ़ करो, फिर इसको भरो, फिर इसको ले चलो, फिर इसको साफ़ करो। इसमें एक चीज़ रहता है, छत वगैरह में अच्छे साफ़ करके रखती हूँ और कपड़े पर ही डाल देती हूँ। गेहूँ सरसों कुछ भी हो मैं कपड़े पे ही डालती हूँ, मुझे भी आराम ही रहता, फटाक से उठाया चल दिया। तो ये तो थी दाल, इसको तो कपड़े पे वैसे भी डालना था। बड़े इत्मीनान से बहुत पतले से फैलाऊंगी ताकि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं रहता, कब हवा चल जाए, कब धूप हो जाए, कब बदरी हो जाए, कब बरसात हो जाए। तो ये सारे सिस्टम चलते रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं अच्छे से इसको फैला रही हूँ बढ़िया से। अब वीडियो हमारे चलते चलते 6 मिनट 49 सेकंड हो चुके हैं, और अभी हमारा ये उड़द वाला काम हो गया। तो बरामदे की सफाई, उड़द की धुलाई करते करते मेरे इतने टाइम बीत चुके हैं, और आज एकदम रिलैक्स से काम कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से करूँगी। और ये जो बर्तन को छोड़ के जा रही हूँ, इसी में उड़द की दाल को रख कर के भी मैं चलूँगी, इसलिए बर्तन को मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया था। और अब चलिए नीचे। अब देखिए सुबह का खाना का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सुबह से मैंने दाल चावल बनाया था। अब हो गई शाम का टाइम, तो मैंने भी अपना कपड़ा वगैरह सब चेंज कर लिया, और अच्छे से बैठ करके अब लहसुन प्याज अच्छे से काटूंगी, और उसके बाद अब खाने का प्रोसेस जो होता है वो चालू होने वाला है। तो अब आप लोग हमारे खाने को देखेंगे कि आज हमने खाने में क्या बनाया। तो ये हमने लहसुन को इस तरीके से काट लिया है छोटे छोटे, और थोड़े से काटने बाकी हैं। और चलिए लहसुन को काटने के बाद थोड़ा सा अब आगे भी बढ़ते हैं, और जो हमारे यहाँ सब्जियाँ बची हुई हैं उनको भी देख लेती हूँ, क्या क्या सब्ज़ी है, क्या क्या नहीं है, क्या मेरी चीज़ें ख़राब हो रही है, क्या नहीं। टाइम टाइम पर उनको भी देखना रहता है, क्या पन्ने हमारे रखा है उसको भी निकाल देती हूँ। और ये सब करते करते हमारे हो गए 8 मिनट 7 सेकंड की वीडियो हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब चलिए काट लेते हैं थोड़ा सा प्याज। अब प्याज काटेंगे, बच्चे भी टहल घूम रहे हैं इधर उधर, क्योंकि आज तो स्कूल गए नहीं, दोपहर में नींद आई नहीं, इधर से उधर सब कर रहे हैं, क्योंकि जब एक स्कूल जाते हैं तो टाइम बन जाता है। स्कूल गए, आए, कपड़ा वपड़ा चेंज किया, खाए पिए, थोड़ी देर बातें चीतें हुई, थोड़ी देर मोबाइल चला, फिर सो जाते हैं। फिर शाम को उठें, चाय नाश्ता हुआ, फिर पढ़ाई लिखाई, इधर फिर मेरे थोड़े बहुत काम, फिर शाम का रूटीन। तो आज तो इन लोग घर पे हैं तो इन लोगों का भी रूटीन थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो चलिए हम अच्छे से प्याज को काटते हैं बढ़िया से। और देखिए हमारे यहाँ आज क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ होता है ना, बच्चे अगर हैं तो कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो आज हम बना रहे हैं पालक पनीर। जो पालक को हम लोगों ने पीस लिया है, और पनीर को हम लोग इस तरीके से रखे हैं अभी, और प्याज को काट रहे हैं। साथ ही साथ इसमें डलेगा टमाटर, जो कि टमाटर हम लोगों ने बारीक काट रखा है। और बच्चे ने सुनने के बाद बहुत ही खुश है कि मटर पनीर की सब्ज़ी तो खाए थे, अब पालक पनीर की सब्ज़ी भी खाया जाए। तो होता है, गर्मी तो गर्मी है, लेकिन कुछ ना कुछ बनता रहना चाहिए समय समय पर, कुछ कुछ देर पे तो अच्छा रहता है, टेस्ट भी बदलता है, खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए अब थोड़ा सा बनाया जाए। तो ये देखिए टमाटर लहसुन प्याज हमारा इस तरीके से ग्रेवी तैयार हो चुका था, और ये रहा हमारा पालक पनीर जो इस तरीके से बन करके रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब इस तरीके से मैं बना रही हूँ। अब पनीर को भी रखी हुई, क्योंकि पालक अच्छे से जब बन जाएगी तो हम लास्ट में पनीर को डाल देंगे, और थोड़ी देर और बनाएंगे, उसके बाद फिर सबको परोस देंगे खाने के लिए। तो आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा। पनीर बनते बनते 9 मिनट 50 सेकंड हो चुके हैं, और लास्ट में हमने बना दी रोटी। और आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।